हेलो फ्रेंड, बिहार सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी को आज कंप्लीट करने वाले हैं। पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं। विटामिन, सारे विटामिन आपको यहीं पे एक ही जगह मिल जाएगा और इन विटामिन से कौन कौन सी बीमारी होती है उन सबको हम आज देखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आज है कि आपको यहीं पे विटामिन ए, विटामिन बी सभी एक साथ मिलने वाला है। अक्सर जो है विटामिन बी का 1 से पढ़ाया जाता है, B2, B3 ये सब भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो यहाँ पे जो है आपको विटामिन, यहाँ पे उसका रासायनिक नाम और यहाँ पे विटामिन से की कमी से जो रोग होती है उसका नाम है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। विटामिन ए, तो विटामिन ए का नाम जो है रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और इस रेटिनॉल से विटामिन ए से इसकी कमी से जो होती है वो होती है रतौंधी। यह जो रतौंधी है ये आँख संबंधी एक बीमारी है जो कि शाम होते वक्त यानी थोड़ा धुंधला होता है जब, तो लोगों को दिखाई देना बंद कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट, विटामिन B1। विटामिन B1 का जो नाम है वो है थायमिन। क्या है? थायमिन। और इससे जो बीमारी होती है ये होती है बेरी। बहुत ही ये वाला जो पॉइंट है बेरी, रतौंधी, ये सब कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई सारे एग्जाम में भी। और यहाँ से हर बार कोई भी एग्जाम हो, वनडे हो, PCS हो, सभी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन 2, यानी कि विटामिन बी जो है इसके कई सारे भाग हैं, यानी कई प्रकार हैं इनके। तो विटामिन 1 जो है विटामिन B1, इसका नाम है थायमिन। विटामिन B2 जो है विटामिन B2, इसका नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? नाम जो है फ्रेंड्स आपको याद रख ही लेना है, आप इसे रट ही लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन और इससे जो संबंधित बीमारी होती है वो होता है त्वचा रोग, यानी कि मुख का फटना, यानी जो मुख ठंडी में आप देखते होंगे कि फट जाता है, वो इसी विटामिन B2 का जो कमी हो जाने के कारण ऐसा होने लगता है। ओठ के आसपास भी एक परत सी जम जाती है, तो इसी का जब कमी हो जाता है विटामिन B2 का तो ऐसा होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन B3। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो है नाइसिन। यह कहीं कहीं पे आपको नियोसिन भी दिख जाएगा लिखा हुआ, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो इसका नाम है नाइसिन और इससे जो विटामिन B3 से जो संबंधित बीमारी होती है ये बीमारी का नाम है पेलाग्रा। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। विटामिन से अगर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा प्रोमिस है। अब देखते हैं नेक्स्ट, विटामिन 5, यानी 4 नहीं है 5 है, विटामिन B5। विटामिन B5 का जो नाम है वो है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या नाम है? पेंटोथेनिक अम्ल। और इस पेंटोथेनिक अम्ल के कारण अगर इसकी कमी हो जाती है तो इससे कौन सी बीमारी होती है? तो इससे जो है थकान, कमजोरी, अक्सर आप महिलाओं को देखते होंगे कि कुछ थोड़ा सा काम करती है उसके बाद उसे कमजोरी या फिर थकान, कोई भी हो सकता है, महिला पुरुष कोई ज़रूरी नहीं है, महिला जिसको भी विटामिन B5 की कमी हो जाती है तो ऐसा होने लगता है। विटामिन B6। विटामिन B6 का जो नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। और इस विटामिन B6 की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है एनीमिया, और ये एनीमिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है विटामिन B7। विटामिन B7 का जो नाम है ये है बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन इसका नाम है। और इस विटामिन की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है बाल झड़ना, यानी कि बाल जो है झड़ने लगता है विटामिन B7 की कमी से। नेक्स्ट, विटामिन B9। विटामिन B9
इसे हम लोग रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल कहते हैं। विटामिन B9 का नाम क्या है? तो इसका नाम है फॉलिक अम्ल, और इससे जो बीमारी होती है वो भी एनीमिया होती है। यानी कि विटामिन B6, यहाँ हम डबल टिक कर देते हैं, ये और ये विटामिन B6 और विटामिन B9 की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। 6 पूछे या फिर 9 पूछे, दोनों की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन 12, विटामिन B12। तो इसका जो नाम है, आपको यकीन नहीं होगा, आप कोई भी बुक उठाएं प्रीवियस ईयर और आप देखें, अगर विटामिन से क्वेश्चन पूछा है तो इन्हीं सब के अंदर से पूछा गया होगा। और ये कोबालामिन तो कई बार पूछा जा चुका है। तो विटामिन B12 का नाम क्या है? तो कोबालामिन इसका नाम हो जाएगा। और इसकी कमी से भी क्या होता है? तो इसकी भी अगर कमी हो जाती है शरीर में तो इस एनीमिया होता है। यानी कि विटामिन B6 पूछा जाए, विटामिन B9 पूछा जाए या फिर विटामिन 12 पूछा जाए, ये तीनों की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन C। विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी जो कमी से होता है अस्कर्बी होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। हम इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में ही दे देंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपना योगदान इसी तरह देते रहें। तो बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की, विटामिन D। विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है फ्रेंड्स, और बिल्कुल फ्री में भी मिलता है। इसीलिए तो ये जो है सूर्य के प्रकाश से विटामिन D हम लोग प्राप्त करते हैं, इसीलिए हमने इसे फ्री बोला। और इसका नाम जो है कैल्सीफेरोल है। और अगर इसकी भी कमी हो जाती है तो रिकेट्स यानी कि हड्डी जो होती है बच्चे की वो मुड़ जाती है, यही इस बीमारी में, रिकेट्स में। तो विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है वो रिकेट्स है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट विटामिन E पर। विटामिन E का नाम है टोकोफेरोल। विटामिन E का क्या नाम है? तो विटामिन E का नाम है टोकोफेरोल, और इसकी कमी से बांझपन यानी कि मांसपेशियों की कमजोरी हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन K। विटामिन K ये भी कई बार पूछा जा चुका है। विटामिन K जो है इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन जो है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, और इससे जो है रक्तस्राव होता है विटामिन K के कमी के कारण। तो आप लोगों ने टोटल जो है विटामिन को पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं इससे और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे कवर करते हैं कि शरीर में कौन सी विटामिन स्टोर रहती है, किसे हमें बाहर से लेना पड़ता है, या फिर कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, या फिर कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो इन सब बातों को हम लोग जानते हैं, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। तो इसी प्रकार आप लोग प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक करें। टॉपिक वाइज हमने बहुत से लेक्चर ले चुके हैं, तो आप लोग देखें जा कर के वहाँ पे। और है फ्रेंड्स, शाम को बिहार स्पेशल GK GS भी होता है, और साप्ताहिक करंट अफेयर होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सारे क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट। सरकारी परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले, हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया है, उसके सामने अंडरलाइन। तो अब हम लोग इस पॉइंट को देखते हैं। विटामिन A, ये तो वही सारी बातें हैं फ्रेंड्स, मतलब विटामिन जो उतने हमने पढ़ाया आपको, उनमें से जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं वो ये है। जिसे हमने विटामिन B का जो है कई सारे भाग बताए हैं, तो वो जब गहराई में क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछना रहता है तब वहाँ जाते हैं। अक्सर जो है इन्हीं सब पॉइंट से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे वही बातें हमने फिगर के माध्यम से समझाया है। विटामिन A, विटामिन A आँखों के लिए ज़रूरी है, और इसका जो नाम है वो है रेटिनॉल। रिवीजन हो जाएगा।
नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी और धूप से मिलता है, इसका नाम है कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट है विटामिन सी और विटामिन सी जो है खट्टे फल में पाए जाते हैं और इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है विटामिन डी विटामिन के और विटामिन के जो है खून जमाने में सहायक होता है और इसका जो रासायनिक नाम है वो है थाइलोक्विनोन। क्या है विटामिन के का नाम? थाइलोक्विनोन। एक मिनट फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि ऐसा कौन कौन सा, एक मिनट फ्रेंड्स, हमें ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है वसा में घुलनशील है। हम इसका ट्रिक भी बताएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है और बी सी सिर्फ आप याद रख ले, बाकी जो है वसा में घुलनशील है। तो बी और सी जल में घुलनशील है, बाकी जितने हैं वो बाकी जितने यही चारों से पूछा जाता है, तो ये वसा में घुलनशील है। अब इधर देख ले थोड़ा सा, एक मिनट फ्रेंड्स। परीक्षा के लिए अतिरिक्त महत्वपूर्ण बातें। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और विटामिन के जो है ये रक्त को जमाने में मदद करता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है और आपको कहीं चोट लग जाता है तो आपका जो ब्लड है वो जारी रहेगा, यानी बहते रहेगा, रुकेगा नहीं अगर विटामिन के आपके शरीर में कमी है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है, शरीर में होना चाहिए, ताकि कहीं छिले कटे तो ब्लड जो है तुरंत रुक जाए। जमाने का ये कार्य करता है। विटामिन ए ये आँखों के लिए महत्वपूर्ण है और इससे जो है विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी तो रतौंधी नामक बीमारी हो सकती है। तो फ्रेंड्स छोटा सा टॉपिक था, तो आज हम लोग क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। फिर इसी तरह के कोई टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, हम उसके साथ मिलते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार मेरा सभी लेक्चर होता है, चाहे करंट अफेयर आप पढ़ें, उसमें भी हम लोग फ़ोटो को लाते हैं। फ़ोटो जो है लंबे समय तक याद रहता है, इसीलिए। तो थैंक यू सो मच।